नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं कैप्टन श्याम कुमार। आज जिनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर अमेरिका की जो स्टेटमेंट लगातार कभी कुछ कह रहे हैं, असल में वो है किस तरफ और उसके मायने क्या हैं। अब देखिए, इस इजराइल और ईरान की जंग को 9 दिन पूरे हो चुके हैं। अगर हम 9वें दिन की बात करें तो लगातार दोनों ही तरफ से आक्रामक बमबारी होती हुई दिख रही है। कोई भी रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इजराइल ने तो अभी हाल ही में सर एक स्टेटमेंट ये दे दिया है कि अब हम अलग कुछ नए दौर के शुरुआत करने जा रहे हैं और उसी की तरह अटैक करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पर, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ईरान की, वहाँ पर अटैक करेंगे। लेकिन मेरे को आप ये बताइए कि अभी बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका ने 2 हफ्ते का तो ब्रेक लिया ही है कि हम 2 हफ्ते बाद कदम उठाएंगे। ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। 14 दिनों के बाद अमेरिकी सेना ईरान पर अटैक करेगी। 14 दिनों में रणनीति बनेगी और अमेरिकी सेना को तैयार किया जाएगा। क्या मतलब है? धन्यवाद। जय हिंद। शनो वरुणा। प्रियंका, लगातार अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी व्यक्तित्व में लगातार नए नए बयान देते रहते हैं। जब वो पुतिन को ट्रस्ट के समय कह के आए 2 घंटे के बाद कि तुम दोनों लड़ते रहो, अपने आप ठीक हो जाओगे। जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में 24 अप्रैल को एक अमेरिकन बेस में कहा कि ये पुरानी सभ्यता है, लड़ते रहो, अपने आप ठीक हो जाएंगे, ये इस तरह की बातें करते फिर वो कहते हैं कि सर्बिया कोसोवो को उन्होंने युद्ध रुकवा दिया पिछले टर्म में। उन्होंने नील डैम के लिए यूथोपिया और इजिप्ट का भी रुकवा दिया। उन्होंने कई देशों की बात करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि अभी 6 बार मैं कई बार कह चुका हूँ, 6 बार नोबेल प्राइज़ की बात उन्होंने कल की है ट्विटर पे। अभी वो कैंप क्लब गए हुए हैं, फ्राइडे वीकेंड में है और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को लगा रखा है वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये एक तरह से वो बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारे उतार चढ़ाव के भाषण देते रहते हैं। कभी तो वो G7 की गिमिक करते हैं और बाहर आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं सिचुएशन रूम से अब कुछ बड़ा होने वाला संधि नहीं, और उसके 2-3 दिन के बाद वो धमकी भी देते हैं खामनेई को, कहते हैं कि आपको मारेंगे। खामनेई कहते हैं आप भी मेरे निशाने पर हो। फिर कहते हैं कि अमेरिका का कोई आदमी मरा नहीं है तो मैं युद्ध में क्यों कूदूं, ये बात भी कह देते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये इसका कहने का मतलब वो एक तरह से सभी को कई बार घायल कर देते हैं लोगों को बिना युद्ध में गए हुए, और कई बार कई देश उनके कारण उसके कायल भी हो जाते हैं। इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं ट्रम्प? मतलब ऐसे तो फिर ट्रम्प को कोई गंभीरता से लेगा ही नहीं, फिर उन्हें बिल्कुल एकदम नॉन सीरियस पर्सनैलिटी के तौर पर माना जाएगा। लाख की एक बात कहूं प्रियंका, तो सीधी बात कहें, इजराइल को अपना युद्ध खुद लड़ना होगा, ये सोच कर वो आया है। और उसके मिसाइल के खेप खत्म हुए हैं। बेसिकली इंटरसेप्टर्स की कमी है। एरो 3 चाहिए उसे लॉन्ग रेंज के इसके लिए, और पैट्रियट मिसाइल वो बनाता है, लेकिन थार्ड के, डेविड स्लिंग के और एरो के, ये सारे उनके उसके पास इंटरसेप्टर की कमी। रडार डिटेक्शन हो रही हैं लेकिन कुछ मिसाइल्स गिरेंगी। एक बात समझिए, वो नेतन्याहू बहुत ही काबिल इंसान है और सभ्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि अपने को बचाना है, और ये जो है खलीफा की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों देश हमारे शुभचिंतक हैं। ईरान भी हमारे लिए, पर ईरान की पुरानी सभ्यता जो पारसियों की थी, जोरस्ट्रियन की थी, उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक नया एक रिजिम वहाँ पर रहे। जो प्रॉक्सी वॉर कराता है ईरान, एक तरह से बुराई की धुरी मानते हैं नेतन्याहू उनको, और वो कहते हैं कि बुराई की धुरी को ख़त्म करना है। तो आपने जो कहा कि प्रिसाइज अटैक जो सेलेक्टिव टारगेट्स पे मोसाद के जो डायरेक्शन के हिसाब से वो कर रहे हैं, मिसाइल के खेपों पे कर रहे हैं, अब सेंट्रल ईरान पे जा रहे हैं, और वो यूरेनियम प्लांट्स पे जो रिएक्टर से उन पे अटैक कर रहे हैं। वो इधर उधर अटैक नहीं करते और बता के कर रहे हैं, समझा के कर रहे हैं ताकि विश्व इसमें घुस न जाए। अमेरिका अपनी जगह रहे, मैं अपनी जगह रहूं। आप मुझे बताइए ये स्टेटमेंट क्या है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, जब वो ये कहते हैं कि जीतने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर दिया है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। बमबारी लगातार जारी रहेगी, ये कहा जा रहा है कि इजराइल की बमबारी जारी रहेगी और जीतने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। क्या मतलब है? 1948 में जब फकीर के हिसाब से जब इजराइल यहाँ आया था, तब से अमेरिका उसके साथ है और यह लगातार कहता रहा है, उनका लगातार समर्थक है और साझेदार है। तो ये कहेगा कि इजराइल की लड़ाई अपनी है, और नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि अमेरिका अपने हिसाब से बात करता रहेगा, हम अपने हिसाब से बात करते रहेंगे। कहने का मतलब वो हमारे दोस्त हैं, पीछे से रहें चाहे आगे से रहें, वो हमारे साथ हैं। मिलिट्री, मनोबल और इकोनॉमी, तीनों तरह से वो सपोर्ट करते रहें। झरोखा है मिडिल ईस्ट के लिए, झरोखा है मेडिटेरियन से इजराइल, जहाँ के उस दरारों से, उस विंडो से वो पूरे मिडिल ईस्ट पे नज़र रखते हैं। जॉर्डान को अपने बेस उन्होंने एयरक्राफ्ट ले गए हैं। जॉर्डान वो लाइन ऑफ फायर में अपने एयरक्राफ्ट नहीं रखना चाहते। 14 दिन के समय में अपनी वो जो यूएस की फ्लीट है
जो ब्रिटिश फ्लीट है इंडियन ओशन में वो भी मूव कर रही है, और एक तरह से गल्फ के तरफ भी माइन काउंटर मेजर्स वेसल आ रहे हैं। इराक का रोल बन जाएगा इसमें, क्योंकि उनको अब गल्फ की तरफ से जाना है और गल्फ में लड़ाई शुरू होगी, तब जाके दिक्कत होगी। मैं मानता हूं कि कुछ भी हो अमेरिका इसमें डायरेक्टली नहीं आएगा। लेकिन अब आप मुझे बताइए सर, रूस और चाइना ईरान का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पुतिन ये कहते हैं, जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कि भाई कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जहां से ये पता चले कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था या बनाता है। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई अगर ईरान किसी भी तरीके से कोई परमाणु हथियार बना रहा है तो उसमें गलत क्या है, उनको रोका क्यों जा रहा है। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। और तीसरी तरफ ईरान जो है IAEA पर भेदभाव का आरोप भी लगा रहा है। बिल्कुल, CIA के साथ मतभेद आपने सुना आज अमेरिकन राष्ट्रपति का। उन्होंने तुलसी गवाड के बारे में कह दिया कि वो रॉन्ग है, पर CIA रॉन्ग नहीं होता, और बाद में उन्होंने उसकी करेक्शन भी की है तुलसी गवाड ने। IAEA ने पहले भी कर रखा है कि यहाँ पे रिएक्टर्स है, रेडिएशन लीक्स हो रही हैं। बुशेरा में सिविलियन एक ही उनका न्यूक्लियर प्लांट है जो एक्टिव है, वो बुशेरा में है, जो रशिया के बना है। उसी की रिपोर्ट का हवाला पुतिन ने दिया। कभी वो कहते हैं यस, कभी कहते हैं नो, और बुराई की धुरी की माने तो हम ये मान के चलें कि जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो आपको, तो इजराइल क्या मानेगा। बॉटम लाइन ये है कि ईरान उस जगह जा सकता है, और अब उसने HHH फैक्टर खत्म कर लिया है, और अब उसके पास समय है, शक्ति है, तो वह इस बुराई की धुरी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये मानना भी बहुत लोग कह चुके हैं कि 5-6 से ज़्यादा 8 बम बना के बैठा है जो ऑपरेशनली डिलीवरी के लायक नहीं है, लेकिन उनको फिजिकली हटाना पड़ेगा, उनको तोड़ नहीं सकते आप वहाँ, तो फिजिकल फोर्सेस को जाना पड़ेगा। इसलिए 4, 5, 7, 8 दिन 10 दिन जो मिल रहा है, इसमें ये सब सोचा जा रहा है। और इसी बीच अगर ईरान अपनी शक्ति के हिसाब से नहीं चल पाए, वो एग्जॉस्ट हो जाए, स्कॉर्च अर्थ हो जाए, और मोसाद पूरी तरह से कमांड कंट्रोल सेंटर्स को पकड़ने लगे, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन, सेनापतियों को ऑलरेडी खत्म कर चुका है, ड्रोन कमांडर्स को मार चुका है, उनके RGC कमांडर को मार चुका है, और उनके लीडरशिप कहीं छुप चुके हैं, तो एक तरह से अब वो मिसाइल के बल पर ही तो लड़ रहा है। और रशिया आने वाला नहीं बूट्स ऑन ग्राउंड, चाइना मनोबल जरूर दे रहा है, नॉर्थ कोरिया बहुत दूर है, तो कौन है जो वहां पर उसको मदद करेगा। IAEA पे जो लगातार ये भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से, वो क्यों कर रहे हैं? ईरान अपनी बात कह रहा है। देखिए, हमेशा से कहा जा रहा है कि IAEA हमेशा से, यूनाइटेड नेशन हमेशा से अमेरिका का साथ देता है और ऐसी बातें करता रहता है। तो आप इंस्पेक्शन करा लो, अगर आप मध्यस्थता करना चाहते हो तो सारी चीज़ें कमेटी बना के करा लो। कई बार हो चुका है, पिछली कई बार हो चुका है, आज पहली बार थोड़ी है। कि ऑपरेशन ओलंपिक जब सेंट्रीफ्यूज में उन्होंने बग डाला था, उनके डॉक्यूमेंट चुराए थे, कोवर्ट ऑपरेशंस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए इजराइल कई बार कर चुका है। और जैसे पुतिन का जो स्टेटमेंट है वो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं हो गया, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ईरान को हथियार बनाने का अधिकार है, फिर कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिले। ये ऐसा डिलेमा में क्यों डाल रहे हैं सभी? पुतिन तो देखिए अभी स्थिति में नहीं है कि वो लड़ाई कर सकें खुद आके, लेकिन वो भी एक अपनी सुपर पावर की जो अस्तित्व है वो बरकरार रखना चाहते हैं, तो न्यूज़ में रहना चाहते हैं और मध्यस्थता करना चाहते हैं। वो उनके जो बयान है काफ़ी नपे तुले हैं, वो ऑफेंसिव बयान नहीं दे रहे। वो एक तरह से ईरान को कह रहे हैं कि ईरान को मत मारिए और उसको छोड़ के बातचीत करके, और वो कह भी रहे हैं कि आप बातचीत के टेबल पर आ जाओ। चाइना ने भी यही कहा है। अब एक बार फिर से हम अमेरिका की तरफ आ जाते हैं। तुलसी गबार्ड का ये कहना है कि हमारे स्टेटमेंट को गलत तरीके से ले लिया, डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। ये दोनों की जो स्टेटमेंट है, तुलसी गबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप इतना ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इतना सुर्खियों में क्यों? कौन से बयान की वजह से? मैं तो इसको मानता हूं कि एक तरह से कंफ्यूज करना है वर्ल्ड को और टाइम पास करना है। ये आपस में हम निपटा लेंगे, अंदर की बात है, लेकिन हाँ क्रेडिबिलिटी पे कभी कभी असर होता है, और उसका तुलसी गबार्ड ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है। तो लेकिन टाइम तो पास कर रहे हैं ना, उनके इस कारण से ध्यान तो बट गया लोगों का कि ये कुछ कह रहा है, तुलसी गबार्ड कुछ कह रही है, ईरान कुछ कह रहा है, रशिया कुछ कह रहा है। कंफ्यूजन क्यों है सर दोनों को? किस बयान की वजह से कंफ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो अभी फिलहाल वो बेसिकली टाइम पास कर रहे हैं जो हमारे ट्रंप हैं, और इजराइल को पूरा मौका दे रहे हैं। इंटरसेप्टर्स को वापस परसों ही कल उन्होंने इंटरसेप्टर्स भेजे हैं, कार्गो भेजा गया है मिलिट्री एड्स के साथ, और अभी जाएगा। देश कैसा है जो वहाँ के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जब अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कितना सेफ होगा वो देश, कितना कॉन्फिडेंट होगा, ये आप सोचिए। तो दर्शकों को आप वो स्टेटमेंट, वो बयान बता देंगे जिसको लेकर कंफ्यूजन फैली? या CIA के बयान के हिसाब से उन्होंने कहा है कि CIA की रिपोर्ट कहती थी 2003 से ही उन्होंने कोई ऐसा बंद कर दिया था अपना प्रोग्राम, और उसके बाद से उन्होंने कोई जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरफ उनका कार्यक्रम नहीं जा रहा है जो एटॉमिक है। लेकिन CIA की रिपोर्ट है वो इसको नहीं कहती। लेकिन जब अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा किसने बोला है ऐसे, उनको कहा गया तुलसी गबार्ड का नाम, तब उन्होंने कहा कि शी इज़ रॉन्ग। लेकिन जब तुलसी गबार्ड ने
तुरंत उसकी जो बात है उसको क्लियर किया है। उन्होंने कहा मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है, वो बना रहे हैं और हमारी सबूत है कि वो एक्चुअली बना रहे हैं बॉम्ब, उस कगार पर हैं कि वो बॉम्ब बना सके। और नेतन्याहू का कहना है कि वो बॉम्ब गलत हाथों पे जा सकते हैं, इसलिए उसे हटाना जरूरी है, क्योंकि पहले भी आपने हेल्प हिजबुल्लाह, हमास और हुती को किया है, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक खतरा है, आर्थिक रूप से भी, और एक तरह से मनोबल भी तोड़ रहे हैं आप दूसरे देशों का। प्रॉस्पेरिटी भी खराब हो रही है मिडिल ईस्ट की, और कोई मिडिल ईस्ट का देश उसके साथ नहीं खड़ा है इस परिप्रेक्ष्य में, इसलिए उसको हटाना जरूरी है। आखिरी के 2 सवाल, जिसमें पहला ये कि हिजबुल्लाह ने खुलकर बोला था कि हम ईरान के साथ हैं। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा था कि इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर वार किया है, लेकिन उसी हिजबुल्लाह पर अब इजराइल ने भी अटैक करना शुरू कर दिया, यानी कि इजराइल ने अब अपने अटैक करने के दायरे को बढ़ा दिया है। इस हमले को कैसे देखा जाए? ये बहुत छोटी बात है, मुझे लगता है पहले 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने कहा था कि अमेरिका कूद भी पड़ा तो हम इसमें नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने कल कह दिया कि जब भी अगर कोई कुछ कहीं भी कुछ होगा ईरान को, हम उसके साथ खड़े हैं। आज उनके नेवल फोर्सेस पे अटैक हुई है थोड़ी बहुत, पर हिजबुल्लाह की ताकत अब उतनी नहीं है, उनके पास कुछ है नहीं। ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स थोड़ा सा हो सकता है, पर इससे ज़्यादा इजराइल को परेशानी नहीं होगी, वहाँ से वो सुरक्षित है। सर, ये युद्ध कहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है? क्या लग रहा है 2 हफ्ते बाद सीज फायर हो जाएगा, या वहाँ से 2 हफ्ते बाद और एक अलग ही एस्केलेशन की पूरी तस्वीर दिखेगी कि वॉर भयानक तरीके से एस्केलेट हुई है, कुछ बड़ा दिखेगा? क्योंकि ट्रंप ने भी 2 हफ्ते का समय मांगा। राइजिंग लायन की बात अब समझो तो राइजिंग लायन जो मतलब इजराइल का जो मिशन है उसकी बात सोचो, नाम ही ऐसा है ना। उन्होंने उस दहाड़ के साथ अपने को खड़ा किया है उस मिडिल ईस्ट में। अब वो कहते हैं कि अब मैं राइजिंग लायन हूँ इस एरिया का। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी तो कुछ हो सकता है। वो क्या कहते हैं कि अरब के लोग प्रॉमिस करो हमारे साथ खड़े हो जाओ, उनका मिशन ये कहता है। मैंने ये आकलन आपको बताया। तो ये इस तरह वो वाला नहीं चल रहा, उनका मिडिल ईस्ट साथ में नहीं आ रहा। जॉर्डन, इजिप्ट तो नहीं आ रहे, बाकी लोग तो बहुत प्रोग्रेसिव हो चुके हैं। तो मेरा मानना है कि वो अपनी मिशन में काम होंगे। जैसा अगर आप देखते हो नेतन्याहू का व्यक्तित्व, और नेतन्याहू से ज़्यादा इजराइल का व्यक्तित्व, जो छोटे स्ट्रेटजिक स्फेयर में छोटा सा कंट्री 95 लाख लोगों के साथ कंस्क्रिप्शन करके, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस करके सभी को एक साथ लेके अपने देश के लिए लड़ रहा है, सभ्यता के लिए लड़ रहा है, अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वो एक बड़ा मैसेज है पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को। इसलिए सब चुप हैं कि आप किसी के अस्तित्व को खतरे में नहीं डाल। सीज फायर होता हुआ कब लग रहा है? सीज फायर के लिए उन्होंने टाइम मांगा है। इजराइल पूरी तरह से जब तक इसकी मिसाइल्स को एग्जॉस्ट नहीं कर देता, जो 7-8 दिन जो लग रहे हैं मुझे, 1200-1800 मिसाइल जो उनके बचे हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, ये सब खत्म हो जाएंगे। चाहता है कि फोर्दो तक पूरा अटैक किया जाए, फोर्दो फैसिलिटी तक। सीधा बोलूं मैम, फोर्दो को अभी छोड़ दो, ये मेरी बात कहनी मान प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है मैम, इसलिए उसकी बात नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ही उसे तबाह कर सकता है, इजराइल। अमेरिका आएगा नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा नहीं, बीटो बॉम्बर कभी वहां जाएंगे नहीं। उसको फिजिकली निकालना है, क्लींज करना है इजराइल को, ईरान को क्लींज करना है बॉम्ब से। और मैं तो बताऊं, मैं धीरे धीरे जाते जाते पाकिस्तान भी ना कहीं क्लींज हो जाए इसके साथ साथ। और पाकिस्तान ने अपना डर बताया भी है, दिखाया भी है कि इजराइल कहीं उनके परमाणु ठिकानों पर अटैक ना कर दे। ये जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान की संसद में सुनने को भी मिली थी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये पूरा कंटेंट अगर आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से जाइए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।